गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आवाज़ आ रही है बेटा? गुड इवनिंग सर। तो काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया अपने को क्लास में, दो क्लास आपकी लॉस्ट हुई, बट विल ट्राई टू रिकवर दीज क्लासेज एनीवे बेटा। एंड होपफुली वी आर प्लानिंग कि नेक्स्ट वीक से आपको ऑफलाइन ही बुला लिया जाए। बाकी लेट्स सी व्हाट वी रिमेन्स द सिचुएशन। ओके, होपफुली दैट इज द प्लान गोइंग ऑन। बेटा बुक से एक छोटा सा पोर्शन अपना एक रह गया था, जैसे कि मैं एनसीईआरटी की बात करूँ और आईसीएसई के भी सिलेबस में अलग से लिस्टेड है, बट एक्चुअली देर इज नथिंग न्यू इन दैट बेटा। ओके, सो प्लीज फोकस हियर। बेटा पिछली क्लास में मैंने SN1 और SN2 बहुत ज़्यादा डिटेल से बेटा अपन ने डिस्कस कर लिया था। एवरीथिंग वी डिस्कस, मतलब देर वॉज नथिंग रिमेनिंग इन SN1 एंड SN2, एंड इवन कुछ पॉइंट्स तो हमने बियॉन्ड अपने बुक्स के भी जान लिया था हमने बेटा। तो अब बेटा देखो कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन, ठीक है। सो बेटा देर आर सम पर्टिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो फॉर एग्जांपल देखो बेटा, RX मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड कोई भी, उसकी न्यूक्लियोफाइल से आप रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन छोड़ के चला जाता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। तो उसके केस में आप देखें कितने कितने कंपाउंड हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल बेटा, आपका NaOH या KOH है तो न्यूक्लियोफाइल होता है OH माइनस, इसका इनमें से मिलके तो OH माइनस अटैक करता है बेटा और कंपाउंड बनता है RHX। अब R ग्रुप कोई भी हो सकता है, आपका RX था मतलब, तो RX की रिएक्शन हमने न्यूक्लियोफाइल से करवाई तो कैसा रिएजेंट बनेगा। सिमिलरली बेटा H2O के केस में भी आपका ROH ही बनता है। देखो बनाते कैसे, सिंपल सोचो बेटा, किसी तरह आपको नेगेटिव तोड़ना है इसको मेन को। जैसे NaOR आ गया तो बेटा Na प्लस OR माइनस, तो OR जुड़ेगा, तो देखो OR जुड़ेगा X की जगह, Na प्लस I, तो बेटा I माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा। सिमिलरली NH3 जो है बेटा, तो NH2 माइनस H प्लस, तो NH2 जाके जुड़ेगा बेटा। इसी तरह R डैश NH2 है तो R डैश NH माइनस H प्लस, तो ये जाके जुड़ेगा बेटा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अरे समझ आ रहा है कैसे तोड़ रहा हूँ? देखो H प्लस यहाँ H है तो H अलग हो रहा है, H प्लस Na प्लस OR Na प्लस I। सिमिलरली ये कैसे टूटेगा, H प्लस अलग हो जाएगा, तो R डैश R डबल डैश N प्लस H माइनस, तो ये जाके जुड़ेगा बेटा न्यूक्लियोफाइल KCN। KCN अगेन बेटा ब्रेक्स इन K प्लस CN माइनस, तो RCN बनता है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार, बट AgCN जो एड होता है तो बेटा RN बनता है ना कि RCN। ऐसा इसको बोलते हैं बेटा साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस बेटा, आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू, कि आप इससे ज्वाइन करते हैं, जब इससे ज्वाइन करते हो तो बेटा CN जुड़ता है, बट AgCN में NC जुड़ता है, ये N से बाइंड होता है। ऐसा क्यों बेटा? इसकी वजह होती है AgCN बीइंग अ कोवेलेंट कंपाउंड। मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है बेटा, बुक नहीं दिया हुआ, उसको अपन देखेंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से बेटा पहले नहीं टूटता है Ag प्लस CN माइनस में, ये एडिशन होने पे केवल नाइट्रोजन फ्री होता है, कार्बन इसका फ्री नहीं होता है। सिमिलरली KNO2 तो टूट जाएगा बेटा, K प्लस NO2 माइनस, तो देखो NO ये यहाँ से जुड़ रहा होगा, O एड हो रहा है, और अब अगले AgNO2 में फिर से कोवेलेंट कंपाउंड टूटेगा नहीं तो नाइट्रोजन एड होगा यहाँ पे। RC डबल बॉन्ड हो Ag, RC डबल माइनस अटैक करेगा बेटा R डैश C डबल R, तो ये भी कंपाउंड अपना बन जाता है इस तरह से। इसी तरह LiAlH4 का H एड करता है, ये बेटा एक अलग से और ध्यान रखना है ना, LiAlH4 वाला। So these are various reactions of various reagents। बुक्स में बेटा आपके अलग से भी दी हो सकती है, एनसीईआरटी ने टेबुलर फॉर्म में दी है। क्या हम हर एक रिएक्शन को रट्टा मारे? आई विल सजेस्ट नो। तो क्या करें, इन चार को अलग से ध्यान रख लो और इस LiAlH4 को बस, इन पांच को अलग ध्यान रखो, बाकी सबको प्लस माइनस में तोड़ के माइनस वाले को जोड़ देना। क्या बात समझ में आ रही है? आ रहा है क्या? यस सर। बेटा देखो रट्टा मारोगे तो बहुत मुसीबत होती है। डू नॉट मगअप
आपको कभी भी रिएजेंट देते हैं, न्यूक्लियोफाइल नहीं देते, तो उससे कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनेगा, बनाना आना चाहिए, एक्सेप्ट D4 और LiAlH4। इनको थोड़ा याद कर सकते हो बेटा। अदर देन दिस किसी को याद करने की अलग से जरूरत नहीं है। तुम्हें रिएजेंट दिखते ही न्यूक्लियोफाइल कौन होगा पता चल के प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। और हमें पता ही है क्या होता है, H सब्स्टिट्यूट X सब्स्टिट्यूट होता है न्यूक्लियोफाइल से। इज दिस गुड? Yes, sir. आगे बढ़ सकता हूँ बेटा मैं? और बच्चे रिस्पॉन्ड करें बेटा। यस सर। समझ आ रहा है हमको? चलिए तो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो बेटू देखो, वन सेकेंड बेटा। चलिए, आई होप दैट्स क्लियर। सो बेटा देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी फ्रॉम दिस पार्ट, प्लीज फोकस हियर। So this is given halo alkanes react with KCN to form alkyl cyanide, मतलब RCN बनाते हैं बेटा। A main product while AgCN forms cyanide, मतलब RN। A is the main product, explain why। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखें इसका सोल्यूशन। बेटा ये रट्टा मारना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रट्टा क्या मारना है मतलब समझ लो, बट इसको लैंग्वेज वाइज कैसे हमें लिखना है वो थोड़ा सा यहाँ से देखना है। सेम क्वेश्चन कैन बी ऑन द पॉइंट बेटा। KNO2 forms RONO, but AgNO2 forms RNO2. Why? The same on the same page the answer will be done beta. So KCN is predominantly ionic and provides cyanide ion in the solution। तो बेटा CN माइनस में टूट जाता है। तो मैं शॉर्ट में लिखूँ तो समझाने के लिए बेटा सिखा रहा हूँ, K प्लस और CN माइनस में टूट जाता है being ionic compound। Although both carbon and nitrogen atoms are in position to donate electron pairs, the attack takes place mainly through carbon atom। तो बेटा यहाँ से कार्बन अटैक करता है साइनाइड का, and not through nitrogen atom since CC bond is more stable than the CN bond. However, AgCN is mainly covalent in nature and nitrogen is only free for attack। तो इसलिए बेटा RNC बनता है यहाँ, to donate electron pair forming isocyanide is the main product। So please notice this is important। Similarly यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये अपना नॉर्मल प्रोडक्ट है तो नाइट्रोजन लोन पेयर देने के लिए फ्री बचता है, यहाँ पे O की तरफ से अटैक हो जाता है। So that is on similar lines we answer this also, and on similar line we answer this, and this is very important। एक फेवरेट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड्स का, हालांकि अब जैसे ऑब्जेक्टिव में तो ये कम बनेगा, बट स्टिल दिस भी रिमेन्स द फेवरेट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर? ऑल राइट बेटा, ये समझ आ रहा है हमको? यस नो? Yes. ये चीज क्लियर बेटा? ध्यान Yes, रखना sir. है, बहुत बेसिक है। आयनिक है इसलिए साइनाइड का कार्बन डोनेट करता है, यहाँ पे कार्बन फ्री नहीं है, कोवेलेंट की वजह से ये बॉन्ड टूटता नहीं है डायरेक्ट, तो नाइट्रोजन अटैक करता है। अच्छा बेटा, ICSE वाले बच्चे आपके कोई कांटेक्ट में है, सीनियर वगैरह बच्चे, और वो पेपर देना चाहते हैं, तो शायद री पेपर अप्लाई के लिए शुरू हो चुका है प्रोसेस। So if someone is not satisfied with the result and if they want to appear for the paper, they can appear। उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। एनीवे याद दिला दिया, मुझे पता चला तो था ना। तो ये अपना ध्यान रखेंगे सभी बच्चे।
अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, अपनी मेन रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। बेटा आप सब बच्चे नोट्स में भी लिखना और अच्छे से कंप्लीट करना जो भी अब लिखने जाऊंगा। बेटा पहली बात तो ये समझे, अभी मैं एक कुछ बनाऊंगा उसको कुछ समझेंगे, बट उससे पहले मैं बेसिक्स पे जाता हूँ। बेसिक्स इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। किसी को पता ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? हमने पहले भी सिखाया था। एनीवन रिमेम्बर्स? गलती से याद हो, धुंधला याद हो किसी को? व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बेटा? अरे कुछ तो याद होगा, बताओ। चलो बेटा, कंपाउंड्स इन विच कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद मेटल्स। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आर यू गेटिंग इट? कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। तो बेटा कार्बन और मैं इसके बीच में जो होते हैं बिटू कंपाउंड जिनमें कार्बन मेटल का बॉन्ड एग्जिस्ट करे उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बेटा सबसे फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो हमें केमिस्ट्री में डील करना है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जनरल फॉर्मेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है बेटा RMgX। इसकी इंपॉर्टेंस में तुम्हें इसे बता दूं बेटा, इन ग्रेड 12th शायद मैं जहां तक बोलूं बेटा, जहां तक से अपनी बोर्ड का इंसेप्शन है, शायद अपनी इंडिपेंडेंस के बाद ही, देयर इज नॉट अ सिंगल पेपर इन विच यू विल नॉट फाइंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 100% क्वेश्चन बेटा, 100% दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस विल बी आस्क्ड विदाउट एनी डाउट। वो बात अलग है पेपर में हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है, बट आज तक 12th क्लास बोर्ड का 12th का पेपर केमिस्ट्री का ऐसा नहीं बना जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन ना आए। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस, इतनी सर्टेनिटी है, इट इज ट्रुथ। आप कभी भी कैसा भी कोई भी पेपर उठा के देखो ग्रेड 12th का, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन मिलेगा। हाँ ये बात अलग है हम उसे पहचान पाएंगे या नहीं। डायरेक्ट आता है तो बच्चे पहचान जाते हैं, कई बार इनडायरेक्टली 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि कैसे क्या होगा। कुछ समझ में आ रहा है हमको? Yes, sir. बेटा कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये बनता कैसे है, तो देखो बेटा बनेगा कैसे। तो हम बोलते हैं RX मान लो है बेटा, उसकी रिएक्शन करवाई जाती है Mg के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा जो कंपाउंड बनता है दैट इज RMgX। दिस इज द कंपाउंड विच फॉर्म्स, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन हमने करवाई Mg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपका कंपाउंड क्या बनेगा बताओ जरा? CH3CH2MgBr। समझ आ रहा है क्या कुछ कुछ? Yes, sir. अरे समझ रहे हैं हम बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक्स बेटा देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहले तो अब देखो ये ग्रिग्नार्ड रीजन समझ आ गया होगा। अब मैं एक गोल्डन मंत्रा दे रहा हूँ बेटा, ये कोई एक बुक का हेडिंग वेडिंग नहीं है बट ये समझने की चीज है, बिल्कुल मस्त। बेटा कभी भी रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड की, इन रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यदि जरूरत पड़े RMGX को तोड़ने की, तो ये बेटा कैसे टूटना है हमेशा याद रखेंगे, R माइनस MgX प्लस। क्या समझ में आया? इट सीम्स लिटिल वियर्ड, बट ये इसी तरह से टूटता है, R माइनस MgX प्लस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीख लोगे 90% रिएक्शंस का काम खत्म। सर इतना सा सीख के, हाँ इतना सा सीख के 90% रिएक्शन छुमन तक। क्या बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. दूसरा मंत्र क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी वेरी रिएक्टिव। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव, मतलब बेटा बहुत भयंकर रिएक्टिव होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा यूज आती है केमिस्ट्री में। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो काम का नहीं है उतना कि रिएक्टिव काम आते हैं, बट दिस इज मेन। ये हमें बुक्स में कहीं नहीं मिलता है बेटा डायरेक्ट देखने को। ये ऐसा समझो कि हमने एक जुगाड़ बना रखा है जिससे हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैक्सिमम रिएक्शंस हमारी सॉल्व हो जाती है। बोलो समझ आया क्या? यहां तक बेटा तो क्विकली इसको राइट डाउन करो। जल्दी से बेटा लिख लो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। लिख लिया? सर डन। डन, बढ़े आगे। यस सर। चलो बेटा देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटू, उसके फॉर्म में आंसर करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, सॉरी ये क्या हुआ, सो द क्वेश्चन बेटा, वन सेकेंड बेटा, लेट मी ओपन द बुक। क्वेश्चन मुझे करवाना है, हाँ। तो बेटा क्वेश्चन होता है, वाई वाटर इज नॉट यूज एज सॉल्वेंट इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई आंसर कर सकता है कि इसका? मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने में वाटर काम में क्यों नहीं आता? Anyone बेटू who can answer this? सर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये वजह तो है। तो बेटा हम कैसे आंसर करेंगे, देखो इसको। बेटा हम क्या लिखते हैं, पहले मैं एक इसको स्टैंडर्ड आंसर बेटा बताता हूँ, फिर हम एक समझेंगे कि कैसे खुद भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं बेटा, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट में GR लिखूंगा। GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव and react with any source of proton to give hydrocarbons even water, alcohol, amines are
reactive, sorry बेटा, amines can react with GR। बेटा ये सब भी इजीली GR के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RMgX की वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं, बताओ क्या बनेगा? तुम खुद से सोचो जरा, जस्ट थिंक अबाउट इट, यू ऑल कैन आंसर। ट्रिक लगाओ, RMgX टेस्ट कैसे टूटेगा? R minus MgX plus और H2O कैसे टूटते हैं? H minus प्लस को माइनस वाले से जोड़ दो, माइनस को प्लस वाले से, क्या कंपाउंड बनेगा? RH plus MgXOH। खत्म। अरे समझी क्या? yes sir बेटा yes sir देखो बहुत आसान तरीका सिखाया है तुम्हें, तुम्हें कभी सोचने की Yes, जरूरत sir. नहीं पड़ेगी किसी के भी साथ रिएक्शन करवाओ। मैंने वाटर के साथ रिएक्शन का देखो एग्जांपल दिया, अब चाहे एल्कोहल दो, अमीन दो, कुछ भी दो, तुम तुरंत चुटकियों में बना सकते हो प्रोडक्ट। गुड, ठीक है। तो इसीलिए बेटा, तो वाटर के साथ भी बेटू ये रिएक्शन कर जाता है, तो ग्रिग्नार्ड बनेगा ही नहीं ढंग से। सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी to avoid even traceage of water। hence डाईईथर इज यूज्ड। तो लिख सकते बेटा हम। तो ऐसे देखो बोर्ड में फिर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जनरली 2 मार्क्स में, बट 3 मार्क्स भी आ सकता है। डन, गुड टू गो बेटा, समझ आया क्या? देखो बहुत बेसिक है, आई होप कुछ तो समझ आया होगा। yes sir आगे चले बेटा। yes sir चलो अब बेटा मेटल का मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको सिखा दिया कैसे क्या बनता है। ये बहुत काम आता है बेटा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत रिएक्शंस आएगी। बट आपको जो बेसिक मैंने सिखाया, यदि ये आएगा कि ये टूटता कैसे है, तो हमारे मैक्सिमम आंसर हो पाएंगे। और बनने से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके, कि बनने की रिएक्शन, या फिर ये ईथर में क्यों बनाया जाता है, वाटर में क्यों नहीं बनाया जाता, बनने से रिलेटेड यही पूछेंगे। और रिएक्शंस इसके कोई भी पूछे आप, मैक्सिमम रिएक्शन जो लॉजिक सिखाया उससे तुरंत कर पाएंगे बेटा। चलिए आगे बढ़े। चलो बेटू, तो इसकी मेन रिएक्शन Yes, देख लेते sir. हैं। वुर्ट्ज रिएक्शन, वुर्ट्ज रिएक्शन क्या होती है बेटा? RX प्लस 2Na लिया जाता है बेटा, प्लस RX। हम चाहे तो 2RX भी लिख सकते हैं, बट मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा ये एक Na X को लेके जाएगा और एक Na इस X को लेके जाएगा। बच्चा क्या बताओ, क्या R और R बच गए? yes sir प्लस 2NaX। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिएक्शन नॉन एज वुड्स रिएक्शन। इसको शॉर्ट में जैसे पूरा लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? 2RX प्लस 2Na गिविंग, ठीक है बेटा, प्लस कहाँ पे थे हम? 2NaX। सही लिख रहा हूँ ना? कोई गड़बड़ हो तो रोक लेना, पूछ बता देना मुझे। डन। बट जनरली बेटा इसको ऐसे लिखते हैं समझाने के लिए कि दोनों तरफ से Na X को लेके चला जाता है। इज दैट क्लियर? yes sir इसी तरह देखो बेटा अगली रिएक्शन Yes, sir. वुड्ज फिटिंग। अब देखो वुड्ज नाम आ रहा है, वहां दिमाग ही नहीं लगानी है। वुड्ज फिटिंग क्या हो जाएगी बेटा? फिटिंग मतलब वुड्ज और फिटिंग दो तरह की रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होती है। फिटिंग रिएक्शन में बाद में बताऊंगा आपको, वो दोनों रिंग की होती है।
तो बेटा वुड्स फिटिंग में एक तो रिंग होगी, एक एल्केन होगा। सो फॉर एग्जांपल मान लो एक है बेटा रिंग का कंपाउंड ऐसे, एक तो रिंग के साथ मान लो Cl जुड़ा हुआ है +2Na, और एक मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है Cl CH3Cl। बताओ क्या कंपाउंड बनेगा? अरे ये Na किसको ले जाएंगे? क्या दोनों Cl को ले जाएंगे? Cl। बचा जो जोड़ दो। तो रिंग पे बेटा एडिशन के लिए बहुत काम आती है रिएक्शन +2NaCl। सो ये रिएक्शंस बहुत काम आती है रिंग पे एडिशन करवाने में, तो बहुत यूजफुल रिएक्शंस है। आगे बढ़े, बताओ। तो लिख लो बेटो, इसे जल्दी जल्दी लिखो, फिर आगे चलेंगे। रिटर्न इज दिस डन? बेटा मैं आगे बढ़ू? हाँ ना Yes, बताओ। sir. चलिए Yes, sir. अब बेटा देखो, लास्ट एंड नॉट द लिस्ट टॉपिक देखिए बेटा, रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अच्छा बेटा, एक बार के लिए आईसीएसई वाले बच्चे, मुझे आज बेटा क्लास के बाद में आप मुझे अपनी लास्ट के 4-5 पेज इस चैप्टर के भेजना, क्योंकि मुझे एक बार चेक करना है दोनों के प्रॉपर्टीज वगैरह में जो कंपाउंड्स है। आई बिलीव एक क्लोरोफॉर्म होगा और एक आयोडोफॉर्म होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है तो एक बार मैं चेक करूंगा। बाकी अभी तक रिएक्शंस वगैरह में तो नहीं होगा, बट एक बार मुझे सेंड कर देना बेटा, ठीक है? तो कल हम उसको फिनिश करके अपने चैप्टर को दी एंड करेंगे। ऑल राइट? Okay, sir. तो सर क्या करना है? लास्ट के मतलब इस चैप्टर के हेलो एल्केन्स वाले के लास्ट के 4-5 पेज देख लेना अपनी ये हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी के बाद बेटा। कंपाउंड से कुछ ओके शायद सर। क्लोरोफॉर्म होगा, CH-Cl3, आयोडोफॉर्म होगा HI3, और कुछ बेटा मिथेन हो सकता है ना? ऐसे 2-3 कंपाउंड होंगे लास्ट में, 3-4 कंपाउंड्स होंगे लास्ट के पेज पे। वो एक बार मुझे उनकी पिक्स सेंड कर देना, तो मैं एक बार थोड़ा देख लूंगा कि कितना आपने डिफरेंशिएशन है एनसीईआरटी से। ओके यस सर। चलो बेटा, रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, तो मेन टॉपिक तो लास्ट ये है, बाकी फिर कंपाउंड से एक दो जो अपने को स्टैंडर्ड पढ़ने हैं वो अपन अगली क्लास में फिर देखेंगे, बाकी इसमें भी टाइम लगेगा बेटा। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा इस पे मैं फिर से एक क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन के फॉर्म में ही आंसर बताऊंगा आपको, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे काफी सारे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर से, मतलब। सो द क्वेश्चन इज बेटा, एरिल हेलाइड्स आर extremely less reactive towards nucleophilic substitution. Why? Explain in detail. तो बेटा देखो, इसका हमारे पास बहुत सारे रीजन्स और उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। कई बार आपसे इंडिविजुअल रीजन पे एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं और उनके अंदर की चीजें भी घुस के पूछी जा सकती है हमसे। ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एरिल हेलाइड्स आर लेस रिएक्टिव।
बिल्कुल बनाया जा सकता है बेटा, ऑब्जेक्टिव भी देखो। तो आइए बेटू शुरू करते हैं हम कहानी को ना। तो सबसे पहला कारण बेटा हम देंगे रेजोनेंस इफेक्ट। व्हाट इज दिस रेजोनेंस इफेक्ट? तो बेटा हम बोलेंगे CX बॉन्ड इन, सॉरी बेटा, इन एरिल हैलाइड्स। बेटा पहले ध्यान समझना इसको। एक्वायर ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, partial double bond character due to resonance। ठीक है बेटा। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड ब्रेकिंग। बेटा डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है सिंगल बॉन्ड से। द बॉन्ड ब्रेकिंग इन हेलो एरी इज डिफिकल्ट देन हेलो एल्केन्स। क्या पॉइंट समझ में आया क्या तुम लोगों को? बताया जरा, थोड़ा सा भी समझिए क्या क्या बोल रहे हैं हम कि बेटा CX Yes, बॉन्ड sir. इन एरिल हैलाइड्स एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऐसा कैसे होता है? तो बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो। एग्जाम्पल ले हम, तो मान लो बेटा ये रिंग है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्लोरीन है। तो बेटू क्या होगा, क्लोरीन पे देखो लोन पेयर होते हैं, तो क्लोरीन का एक लोन पेयर मान लो यहाँ पे आया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो क्या रिस्ट्रक्चर बनेगा देखना जरा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो हल्का प्लस चार्ज आएगा बेटा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के इस पे आ गए तो इस पे माइनस चार्ज आएगा। ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। सिमिलरली बेटा यहाँ से यदि ये माइनस चार्ज वापस आ जाए और ये आ जाए तो भी इसका एक स्ट्रक्चर बन सकता है। देखो ऐसा कि ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, माइनस गिरते ही माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था और यहाँ पे इसी तरह रहेगा। तो इस तरह से बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है और हेलो एल्केन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए एरिल हैलाइड्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इज दिस क्लियर? अरे आ रहा है क्या बेटा समझ में? यस, नो? Yes, sir. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, चीज है, sir. आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं इज दिस वन ऑफ द रीजन और नॉट, है ना? ये सब चीजें पूछी जा सकती है हमसे। देन लिख लिया हमने ये। इज दिस ओके बेटा? क्या आगे बढ़े बेटू? लिख लिया क्या? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Written. हाँ बेटा जल्दी जल्दी बताते रहो। चलिए बेटा सेकंड रीजन देखो बेटा, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CH बॉन्ड। तो ये बेटा सेकंड रीजन है हमारा। तो कैसे समझाएंगे बेटा इसको? तो हम कहते हैं इसमें
in haloalkane carbon atom in CX bond is sp3 hybridized while in haloarine कार्बन एटम इन CX बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज। बेटा इसका मतलब समझ गए ना, मैं लाइन लगा दिया, बोलो ऊपर वाली ही रिपीट करनी है। अंडरस्टूड बेटा? तो एग्जाम्पल के लिए मैं डायग्राम बना के बता देता हूं कि ये जो कार्बन एटम है यहाँ पे, ये आपका sp2 होता है, और ये जो कार्बन एटम जैसे कि मैं बताऊं बेटा CX का, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं यार, जो भी हम चाहे। दिस इज sp2, सॉरी sp3। तो व्हाट वी से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of sp2, CX bond ठीक है बेटा, क्या बोल रहा था मैं, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 CX bond electrons are more tightly bound, hence difficult to substitute। बेटा इनसे वन लाइन के क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं कि why that is difficult to substitute and what is the role of hybridization, इस तरह से। या आपसे पूछ सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 और sp3 इसमें से किसकी हाइयर है, और किसके इलेक्ट्रॉन्स को सब्सटीट्यूट करना डिफिकल्ट है, हेलोएरिन हेलोएल्केन। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हमें ध्यान में होनी चाहिए। थोड़ा याद करने पे फैक्चुअल बेस्ड बेटा, बट बेसिक है, मतलब अंडरस्टैंडेबल है ये 4 टॉपिक्स। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो आगे देखो बेटा, तीसरा कारण है, तीसरा और फाइनल बेटा हम देखते हैं, तो हम बोलते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फिनाइल कैटायन क्या होता है बेटा? तो बेटा हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ हेलोएरिन्स फिनाइल कैटायन formed is not stable, hence SN1 तो पॉसिबल ही नहीं है, SN1 इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, मान लो कि ये था और इससे x जुड़ा हुआ था, हम यदि ऐसा चाहे कि इसके x के निकलने के बाद, यदि SN1 की बात करें तो x के निकलने के बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस x माइनस, सॉरी, तो दिस इज अनस्टेबल बेटा, ये अनस्टेबल होता है, इसे फिनाइल कैटायन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में भी ऐसे भी लिखते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, PH प्लस, फिनाइल कैटायन। फिनाइल को PH से दिखाते हैं तो फिनाइल कैटायन, दिस इज अनस्टेबल। तो इस वजह से भी ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है क्या? यस सर।
डन। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलो, अब बेटा हमसे पूछा जाए कि इसको सॉल्यूशन क्या है। फिर यदि मान लो हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो हाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी डन इन हेलोएरिन। तो बेटा इसका आंसर होगा aryl halides having electron withdrawing groups like NO2। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स को क्या बोलते थे? अरे माइनस आई माइनस भूल गए हम, भगवान। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। nucleophilic substitution reactions, and what we say beta, एज नंबर ऑफ, क्या बोलना चाहते थे हम बेटा? हाँ, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज, substitution becomes easier। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बोर्ड में काम नहीं आता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत जबरदस्त है ये रूल जो मैंने दिया आपको। तो एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, देखना, आप खुद से समझना बेटा कि कितने जबरदस्त एग्जाम्पल्स मैं अब आपको दूंगा इस रिएक्शन के, और आपके लिए बहुत आसान होगा समझना। पहला रिएक्शन देखना आप बच्चे, अब इसका पार्ट नहीं है ये रिएक्शन का पार्ट, आंसर डन है, आपको इतना ही लिखना है यदि नॉर्मल पूछा जाए तो, और बड़ा क्वेश्चन पूछ ले तो आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। बाकी ये एग्जाम्पल्स हमको ध्यान रखने हैं बेटा। हेलोजन है बेटा, क्लोरीन जुड़ा हुआ है इससे, यदि मुझे इस पे OH जोड़ना है तो देखो क्या क्या करना पड़ता है। NaOH लिया, 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर, एंड ऑब्वियसली इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो बेटा इतना सब करने के बाद आपका प्रोडक्ट बनता है OH। क्या क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने? मेरी बात समझ पा रहे बेटा हम? बट सी, इज द 300 atm प्रेशर नॉर्मल कंडीशन? सोच के देखो बेटा। नो सर। नहीं, 300 atm इज अ वेरी हाई प्रेशर बेटा। दीज आर वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस। सोचो यदि नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो कितनी भयंकर कंडीशंस की जरूरत होती है। बट अब चमत्कार देखना, तुम फील करना, तुम खुद से फर्क लगेगा जो मैंने ऊपर लिखा है उसके बारे में तुम खुद अंदाजा लगा पाओगे बेटा। Cl मैंने एक NO2 ग्रुप जोड़ा है, केवल एक NO2 देखना, तो यहाँ पे मैंने NaOH लिया, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी बेटा 443 हो गई, और H+ आपका OH बन जाएगा, आपका OH जुड़ जाएगा क्लोरीन हटके। समझ आ रही है क्या बात? आर यू गेटिंग इट? यस सर।
बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड रिएक्शन, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए Yes, sir. क्योंकि लॉजिक समझ गए। बेटा क्लोरीन है, अब के बार मैंने 3 पोजीशन पे NO2 जोड़ दिए है, यहाँ पे भी जितना ऑर्थो और पेरा होते हैं कंपाउंड में सब जगह जोड़ दिए NO2, चाहे तो SO3H मतलब -M ग्रुप कोई भी जोड़ो बेटा, रिएक्शन अच्छी होती जाएगी। बट ये तो डेटा है हमारे पास, इसका क्या डेटा है, यू विल सरप्राइज टू नो। केवल इसको गर्म करो और पानी में डाल दो, पानी में डाल के इस कंपाउंड को गर्म कर दो, यू विल गेट दिस कंपाउंड NO2 OH NO2 NO2। क्या सब्स्टिट्यूशन कितना आसान हो गया, देख पा रहे हो बेटा? देखो बिना हमने पहले क्या पढ़ा कि बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत डिफिकल्ट है इसलिए इतनी ड्रास्टिक कंडीशंस लेनी पड़ी। बट जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा, क्या थोड़ा आसान हुई रिएक्शन? आ रहा है समझ में? बेटा सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ते तो थोड़ा और इजी होता, बट हमारे पास एक और बहुत अच्छा डेटा था जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जोड़ के तुमने गर्म करके पानी में डाल के गर्म करते इसने हटा दिया इसको। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। चलो बेटा इस रिएक्शन का एक चमत्कार है कि यदि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स की करवानी है तो आपको ऑर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ के करवाना होता है, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग दिस। तो बेटा नोट डाउन करो इसे जल्दी से। Is it done बेटा? Is this good? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Done. चलिए बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा याद करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक दी थी मैंने, जबरदस्त ट्रिक, किसी की भी हो, मैंने कहा था काम खत्म एक बार में, कुछ सिखाया था। यस सर। याद करो क्या सिखाया था? सर प्लस आई, हाँ कुछ तो बताया था, सोचो सोचो। सर प्लस आई और प्लस एम हो तो ऑर्थो और मेटा पे जुड़ेगा। ठीक है, और और ऑर्थो सर पेरा अगर बेटा, यस प्लस सर आई या ऑर्थो और प्लस पेरा, एम के केस में ऑर्थो या पेरा प्रोडक्ट, और माइनस आई या माइनस एम के केस में मेटा। मेटा प्रोडक्ट। याद आ रहा है क्या तुम लोगों और को? सर अगर कुछ नहीं हो तो कहीं पे भी लगा दो। हाँ कुछ याद आया बेटा? देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग, वो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और प्लस आई या प्लस एम में ऑर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? कुछ तो बोलो। यस सर।
हेलोजन कैसे ग्रुप होते हैं? प्लस एम और माइनस आई भी होते हैं, बट कभी भी प्लस एम आएगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्लस एम को। बेटा मेरी बात समझ में आ रही हो ना? तो हेलोजन कहाँ रिएक्ट करेंगे? अरे कैसे कंपाउंड बनेंगे? ऑर्थो एंड पैरा डाइलेक्ट्रिक। नहीं समझ आया हमको? बेटा देखो, ब्रह्मास्त्र ट्रिक सिखाई थी तुम्हें, हेलोजन की अलग से सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्या कंपाउंड तुम ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दोगे? एक एग्जाम्पल देता हूँ रिएक्शन का, तुम खुद देखना आता है कि नहीं आता। क्लोरीन, इसकी रिएक्शन बेटा Cl2 के साथ करवाई, अनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। बोलो क्या होगा? ये भी सिखाया था AlCl3 क्या करता है? क्या हेलोजन के एरिया रहे? यस सर। भगवान। तो बेटा ये इसके हेलोजन को लेके जाएगा और इस पे कहाँ मतलब Cl जुड़ेगा। ये तो साफ दिख रहा होगा, Cl2 दो टुकड़ों में टूटेगा, Cl प्लस Cl माइनस। तो Cl प्लस इस पे जाके जुड़ेगा, बताओ कहाँ कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पे और पैरा। बस खत्म रिएक्शन। सोचने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें केवल इसका आइडेंटिफाई होना है कौन सा ग्रुप है, कहाँ जुड़ेगा तुरंत पता चलता है बेटा। अरे दिमाग में जा रहा है क्या? यस बेटा देखो, मैंने इतनी अच्छी चीज सिखा दी, फिर भी दिक्कत हो तो बताओ कैसे हेल्प Yes, करें। sir. और देखो रिएक्शन एग्जाम्पल, नाइट्रेशन। तो कुछ भी नहीं है, नाइट्रेशन का मतलब NO2 का जुड़ना, तो Cl। अब बेटा नाइट्रेशन के केस में हम रिएजेंट लेते हैं HNO3 प्लस H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कहाँ पे जुड़ू बताओ NO2? ऑर्थो और पैरा। अब इसमें अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा रिएजेंट में क्या होगा। मतलब HNO3 में NO2 जुड़ता है बेटा हमेशा, नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता है। अच्छा और जोड़ो, देखो बेटा रुक जाओ, तुम बस ऐसे बता रहा हूँ। सल्फोनेशन, एक वेराइटी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के पार्ट का ऐड होना, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। तो यहाँ पे बेटा जुड़ता है H प्लस और SO3H माइनस, तो यहां से क्या जुड़ेगा? Cl SO3H, दिस इज सल्फोनेशन। और बोलो बताओ क्या करे, बताओ क्या बाकी बचा, समझ रहे हो कुछ? यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहले भी आ चुकी है, मैं पहले ही बता चुका। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेटा ये क्या रिएक्शन होती है? कोई भी हेलोजन पे एल्काइल ग्रुप जोड़ने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा Cl प्लस CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3 बेटा हमने ले लिया। बताओ AlCl3 क्या करेगा? क्या इस क्लोरीन को लेके भागेगा? भागेगा कि नहीं? तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, मैं देखो पूरा डिटेल में समझाऊं तो क्या होता है, CH3Cl से AlCl3 रिएक्शन करता है, ये बेटा क्लोरीन लेके भाग जाता है, तो कंपाउंड बचता है CH3 प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब बेटा CH3 प्लस अटैक करता है आपका ऑर्थो और पैरा पे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है आपका? प्रोडक्ट तो जो बनेगा बेटा वो ये बनेगा, देखो समझ रहे हैं क्या बेटा जी सब बच्चे? बताया हमें। यार देखो कुछ नहीं करना, एनहाइड्रस AlCl3 दिखा, Cl लेके भागो, देयर Yes, इज sir. नथिंग न्यू। अब क्या यहाँ पे मैं कोई कंपाउंड दे सकता था जिसपे Cl जुड़ा हो, तुम यहाँ उसको हटा के ऑर्थो पैरा बना देते। इसी तरह बेटा एक रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, पहले समझ लो, ये लास्ट है इस नॉर्मल वेराइटी में बेटा। तो असाइलेशन क्या होता है बेटा? किसी बड़े ग्रुप का जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल Cl है, साथ में बेटा मैंने ले लिया
CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये इसको असाइल क्लोराइड बोलते हैं बेटा, इसलिए इस रिएक्शन को असाइलेशन बोलते हैं। अब जिसको समझ आ गया लॉजिक, उसके लिए रखना नहीं होगा इसको कभी भी। तुम्हें बेटा ये लॉजिक समझ आना चाहिए। अब रिएक्शन को कुछ भी नाम दे, बताओ AlCl3 क्या करेगा? अरे बोलो। Cl को लेगा, जो बचा उस पर चिपका दो, क्या कंपाउंड बना? C डबल बॉन्ड CH3 प्लस C डबल बॉन्ड CH3। ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे लिखा हूं बेटा, ऐसा। समझ आया कुछ? अरे आ रहा है क्या? यस सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये तो हेलोजन है, दुनिया का कोई भी कंपाउंड आ जाए हेलोजन की जगह। यदि तुम्हें ग्रुप आइडेंटिफाई करना आता है, यू कैन फ्रॉम द प्रोडक्ट, बोलो बना सकते हो कि नहीं? हाँ या ना? बेटा देखो, मैं रटना है ही नहीं। AlCl3 जब भी दिखेगा वो एक क्लोरीन लेके भाग जाएगा, जो बचा वो ऑर्थोपेरा पे चिपका दो। HNO3 का अलग से ध्यान रखो बेटा, HNO3 का NO2 जुड़ेगा, SO3H का H2SO4 का SO3H जुड़ता है। बाकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन Cl एनाइड्रस AlCl3 दिख गया, यहाँ FeCl3 भी हो सकता था बेटा। यदि यहाँ Br है तो यहाँ AlBr3 हो सकता था। मेरी बात समझ गए ना? सब मैं पहले सिखा चुका तुम्हें। You remember we have discussed this thing earlier? और मैंने वहां भी बोला था Yes, बेटा sir. देखो, एल्काइल ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डन है, और मैं वही चीज कर रहा हूँ यहाँ पे, बस नाम के साथ बस अलग आ गया। देख लो क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, Cl लेके भागो जोड़ो, Cl लेके भागो जोड़ो, H2SO4 का ध्यान रखो, SO3H जुड़ेगा तुरंत जोड़ दिया, NO2 जुड़ेगा तुरंत जोड़ दिया। सो प्लीज राइट डाउन दिस क्विकली, और अलग से रटना नहीं है, बेसिक्स पे स्टिक करो। याद क्या रखना है, नाइट्रेशन में NO2 जुड़ता है बेटा, और सल्फोनेशन में SO3H जुड़ता है, ये अलग से याद रखो करो तो। और Cl3 जब भी दिख जाए, Br3 दिख जाए, तो वो Cl और Br को लेके भाग जाएगा, जो बचा उसे जोड़ दो। सॉरी बेटा, इज दिस डन? यस सर। आगे लिखो बेटू। सी बेटा, ये जितनी रिएक्शन मैंने आपको अभी बताई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्लीज डू नॉट मग अप। याद क्या रखना है, नाइट्रेशन याद कर लो, क्योंकि हर चैप्टर में आएगा ये। नाइट्रेशन आती NO2 जोड़ना है बेटा, सल्फोनेशन आती SO3H जोड़ना है, बाकी ऐसा कुछ भी दिखे उसको हटा के उसको ऑर्थोपेरा पे चिपका दो, दैट्स इट। तुम्हें ग्रुप पता होना चाहिए बेटा। अगला चैप्टर फिनॉल आएगा, यहाँ पे OH होगा, तो बेटा OH ग्रुप जो होगा उस केस में भी आपका जैसे ऑर्थोपेरा जाएगा, बट एल्डिहाइड वगैरह आएंगे तो मेटा जाएगा, तो वो रटना नहीं है, वो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। काम डन, किसी चैप्टर की रिएक्शन हो। दिस इज द ब्यूटी इफ यू रिमेंबर द ग्रुप, और मैंने इसीलिए बेटा आपको पहले ये सब चीज सिखाई भी है। इज दिस डन? Yes, sir. चलो बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो गया दो तरह का, रिएक्शन विद मेटल्स। बेटा रिएक्शन विद मेटल में आपकी दो कैटेगरी आती है। पहली आती है फिटिंग रिएक्शन,
कहाँ से लग रहा है बेटा? रिएक्शन दो रिंग को जोड़ने के काम आती है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स हम ये लेते हैं हेलोजन, उसकी रिएक्शन 2Na से करवा दें तो क्या होगा बेटा? वही क्या x NaX को लेके भाग जाएगा? तो ये दो लिए थे हमने, तो बच्चे उनको जोड़ दो। तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ऐसे दो रिंग जुड़ जाएंगे। समझ आ रही है बात? अरे आया क्या बेटा? देखो x गया, ऐसे दो रिंग जुड़ जाएंगे। अब इनको चाहे ऐसे जोड़ो चाहे एक के ऊपर एक जोड़ो, सेम ही बात है बेटा। क्लियर? यस सर। तो इस तरह से बेटा कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये फिटिंग, अरे जैसा वो था तुम भूल गए होंगे, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया बेटा RX NaRX, चाहे तो ऐसे लिख लो। तो ये Na वाले को भी ऐसे को लेके जाएगा, इस वाले को भी RR बचे, दोनों को जोड़ दो ऐसे बेटा। सिमिलरली रिंग रिंग है, दोनों को जोड़ दिया, दो रिंग को ऐसे। एक बेटा हमने पहले भी लिख चुके, सिंस उसमें रिंग आती है इसलिए दोबारा लिख रहे हैं, वुड्स फिटिंग कंप्लीशन के पर्पज से। क्या हो रहा था इसमें, थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा, एक रिंग होगी प्लस 2Na और एक एलियन होगा। Na फिर से x को लेके भागेगा, बच्चे आपस में जोड़ दो। तो इसको यदि बेटा डायग्रामेटिक बनाऊं x, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? R प्लस NaX, इस तरह से बेटा। देखो वुड्स रिएक्शन में एल्केन एल्केन जोड़ने का, फिटिंग रिएक्शन हेलो एरीन जोड़ने का, और वुड्स फिटिंग दोनों का कंबाइन, मतलब रिंग से एल्केन जोड़ने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें ध्यान होनी चाहिए बेटा। इज दिस गुड? Yes, sir. बेटा अलग से ध्यान रखना है, बस इसको बेसिक है, थोड़ा दिमाग में रखोगे तो याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। एक और रिएक्शन आती है बेटा आयोडोबेंजीन की, वैसे अपने काम की नहीं है, बट एक बार बोर्ड ने पूछा था, हालांकि इस पे फिर प्रॉब्लम हो गई थी, विवाद छिड़ा था, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि ये पूछी हुई है 5 टाइम में। उल्मान रिएक्शन, देख लो इसको भी ना बेटा। आई, इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर से करवा दो, तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज, यही सेम रिएक्शन होती है बेटा, सेम तरह का कंपाउंड बनता है। इसी को लिखने का तरीका ऐसा भी है, दो आपस में जोड़ा है, ऐसे जोड़ो चाहे कैसे भी जोड़ो। सो दिस इज दैट सेम कंपाउंड फॉर्मिंग। तो ये उल्मान रिएक्शन, ULL उल्मान। डन? राइट इट डाउन बेटा। एक छोटी सी बात बेटा, बहुत तेज बारिश है, हम बाहर बाहर ज़्यादा न जाए खेलने कूदने टहलने। मेरी बात समझ आ रही होगी तुम लोगों को, आती है ना? खासकर कहीं हिली स्टेशन या और कहीं बेटा, अभी लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधानी बरते। मौसम अच्छा है सब बात है, बट फिर भी थोड़ा हम एहतियात बरते अभी के टाइम पे। ऑल राइट, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, क्योंकि बेटा बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं और फिर नुकसान हो जाता है काफ़ी। अब क्या होता है कि बच्चे तो समझते नहीं है।
डन बेटा, लिख लिया हम सबने? यस सर। एक सेकंड बेटा देना मुझे। बेटा देखो, हमारे पास जो पोर्शन अब रिमेनिंग है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे सभी। बेटा उसमें हमें बस ये जानना है मुझे कि एनसीईआरटी ने जैसे बेटा प्रिपरेटरी रिएक्शंस नहीं दे रखी क्योंकि वो आगे चैप्टर्स में आएगी, बट यदि आपने प्रिपरेटरी रिएक्शन दी हुई है आईसीएसई में तो वो मैं बता दूंगा एक बार मुझे, इसलिए आप थोड़ा सा पेज मतलब वो भेजना बेटा, फोटो वगैरह लास्ट के पोर्शन की, ठीक है? कोई भी बच्चा, अश्विनी या डेनिश बेटा आप भेज देंगे मुझे? यस सर। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी क्या? हाँ, तो बेटा देखो ये एक बस लास्ट पोर्शन अपना बच गया है एनसीईआरटी में। ये सारी रिएक्शंस हम देख चुके हैं, आप करे भी बेटा कहाँ? हाँ ये वाला। तो बेटा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, तो ये बचा है। अब एनसीईआरटी में क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल है जस्ट, इसमें इन्होंने रिएक्शंस वगैरह ज़्यादा नहीं दी हुई। बाकी बेटा इनकी रिएक्शंस है बट वो आगे है, और ये पोर्शन एक्चुअल में इस बार बहुत कम पूछा गया है बेटा, और शायद इसको हटा भी दिया है, बट स्टिल आगे कहीं ना कहीं काम आएगा वो। ये पूरा रिएक्शंस है इनके आगे, तो मैं इसको बता देता हूँ बेटा इस चैप्टर में, क्योंकि आगे से नहीं हटाया, इस चैप्टर से हटाया है इससे। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा कि मुझे एक बार आप बता देंगे आपके सिलेबस में इनकी रिएक्शंस इन्वॉल्व है क्या, तो मैं उनको बस कवर करते हुए, थोड़ी सी देर का पोर्शन बचा है बेटा उसको हम खत्म कर लेंगे, तो चैप्टर का दी एंड हो जाएगा और अगले चैप्टर की तरफ अपन बढ़ जाएंगे। गुड। यस तो सर। जितना करवाया वो हम करें, और बेटा बुक के क्वेश्चन आंसर जरूर करें। आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे, रिएक्शंस को सामने रखो जो भी मैंने सिखाई, फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, आपके क्वेश्चन जरूर होंगे, और उन क्वेश्चंस को कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं तो बहुत गलत रहेगा। ऑलराइट एवरीवन, डन बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू। Thank you, sir.